जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है, मीन राशि 2 मई, राहु का बदला योग, सिंहासन बैठने की कर लो तैयारी। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में ग्रहों की चाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदलने के कारण हमारे जीवन में स्थितियां भी परिवर्तित होंगी। अब इन्हीं परिस्थितियों में हमारे सामने कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आने वाली हैं जो हमारे जीवन को काफ़ी महत्वपूर्ण और बदलाव के लिए प्रेरित करती हुई दिखाई देंगी। वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है वह कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा आपके इस समय पर हो रही है। देखिए, वह चर्चा जो है वह आपके आगामी 9 से 10 दिनों की हो रही है, क्योंकि यह चर्चा जो है काफ़ी सारे ग्रहों में बदलाव उत्पन्न करने जा रही है और यह बदलाव हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंहासन योग ऐसे ही नहीं बनता है। सिंहासन योग बने और फिर उस पर उसके अनुसार जब कार्य किया जाए तो फिर समझ लीजिए हम सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यह सिंहासन सोने का ही हो, रत्न जड़ित ही हो, लेकिन सिंहासन का मतलब ये है कि आप वर्तमान स्थिति से बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब इसका लाभ हमको किस तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले वर्तमान समय में शनि मंगल को देखिए। लास्ट का वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैंने शनि के बारे में बताया था कि शनि जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं उदित अवस्था में, वहीं 30 तारीख को मंगल देव भी उदित अवस्था में आ गए हैं। इन दोनों का उदित होना वो भी लग्नगत, ये आपके इस समय पर लग्न में अंगारक योग को बना रहा है, समग्र विस्फोटक योग को बना रहा है। वहीं विस्फोटक योग जो बन रहा है, और देखिए क्योंकि किसी भी ग्रह के विशेष प्रभाव में राशिपति का विशेष योगदान होता है। इधर अगर हम चर्चा करें सूर्य की, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्य पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और राहु पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। दोनों ही ग्रह जो हैं धन के भाव में बैठे हुए हैं। एक धन के जाने का भाव है, एक धन के आने का भाव है। 11 तारीख को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके धन भाव में। तब यह जो सूर्य हैं ये बहुत शानदार प्रभाव देंगे। इस समय सूर्य धन वाणी को नियंत्रित कर रहे हैं और धन और वाणी और आपके खान पान, कुटुंब, परिवार को नियंत्रित कर रहे हैं। और वहीं सूर्य के साथ जो बुधदेव हैं वो आ जाएंगे आपके इस भाव में। इसके अतिरिक्त गुरु जो है वर्तमान समय में उच्चाभिलाषी हैं, क्योंकि ग्रह के राशि परिवर्तन से ठीक 1 माह पहले पुनर्गमन पारगमन समय प्रारंभ हो जाता है। ये जो मेजर प्लेनेट हैं इनका, तो यानी गुरु भी इस समय आपको जो चीज़ें नहीं अभी तक प्रोवाइड करा पाए हैं उन चीज़ों के लिए वर्तमान समय में आपके लिए रास्ते सुदृढ़ करेंगे, मार्ग दिखाएंगे, प्रशस्त करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर अंगारक योग बना हुआ है, इसका इफेक्ट जो है सीधे राहु पर पड़ेगा। राहु किस भाव में? विदेश के भाव में है, कोर्ट कचहरी के भाव में है, और साथ ही साथ आपकी रातों की नींदों को शो कर रहे हैं और आपके जीवन में, क्योंकि द्वादश भाव बिल्कुल पूरी तरीके से त्रिक भाव ही नहीं होता, क्योंकि ये जितने भी त्रिक भाव हैं यहाँ से भी हमारे लिए काफ़ी सारी स्थितियाँ ऐसी निकल कर आती हैं कि जिनको हमने समझ लिया तो फिर हमारे जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी इस समय पर, क्योंकि आगामी 9 दिनों का प्रभाव रहने वाला है, 9 दिनों में राहु की जो चाल रहेगी। हालांकि देखिए डे बाय डे ग्रह की परिस्थितियों में परिवर्तन आता रहता है, जिसके कारण से हमारे लिए नित नई गतिविधियां होती रहती हैं। कभी बहुत अच्छी होती हैं, कभी बहुत विषम होती हैं, कभी चीज़ों में उन्नति हमको दिखाई देती है, कभी हमारी चीज़ों में कहते हैं ना कि काफ़ी मतलब नीचे की ओर स्थिति जाती रहती है। तो ये सब किस तरीके से हमारे लिए आगामी 9 दिन प्रभावित करने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है, 12 नंबर बना हुआ है, तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
सबसे पहले यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होने के साथ साथ राहु विदेश भाव में बैठे हुए हैं, इनकी 3 दृष्टियां भी हैं, 1 2 3। सबसे पहले इस दौरान आपको निवेश, देखिए निवेश आपके जो पुराने हैं उन पर एक दृष्टि अवश्य बनाए रखें इस दौरान, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस समय कोई भी निवेश करने से बचें, क्योंकि इस समय जिसको आप सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र समझेंगे वही आपको सबसे ज़्यादा आघात देने की क्षमता रखता है। इसलिए देखिए अपने किसी भी धन के लेन देन पर, ट्रांजेक्शन पर जब तक पूरी तरीके से आश्वस्त ना हो जाए, अपने किसी वेल विशर से भी इसकी पूरी तरीके से जाँच करवा लें। मतलब किसी भी चीज़ को 2 बार रीचेक करें। कोई भी आप फाइल वाला वर्क कर रहे हैं, या आप ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या नई रणनीति बना रहे हैं, उसके बारे में भी 2 बार सुनिश्चित करें कि वो आप सही हैं। क्योंकि इस दौरान राहु की धोखे वाली प्रवृत्ति और आपके लिए लॉस की स्थिति, क्योंकि देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। शुरुआत अच्छी हो तो एंड अपने आप अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को अगर आप ये आगामी जो 9 दिन हैं इनको आप अगर संभाल कर अपने समय को इन्वेस्ट करेंगे, अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर भी आपका जो उसके बाद की स्थितियां हैं वो भी बहुत बड़ी होने वाली हैं। अब जैसे कि यहाँ पर शनि मंगल ने अंगारक योग, विस्फोटक योग बनाया हुआ है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट ग्रहों के ऊपर भी पड़ेगा जो उनकी राशियों में बैठे हुए हैं। वहीं सूर्यदेव महाराज जो कि यहाँ पर आपके मेष राशि में बैठे हुए हैं, ये भी धन का भाव है, यानी कि इस दौरान संचित धन पर भी राहु पूरी तरीके से आधिपत्य ले सकते हैं। सूर्य वहाँ से निकालेंगे, राहु यहाँ से व्यय करवाएंगे, अधिक का अधिक। तो व्यय का जो भी आपका कार्य है उसको भी बार बार सुनिश्चित करें कि आप व्यय सही स्थान पर कर रहे हैं और बिल्कुल अनुकूल चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। आपकी शुरुआत जो है वो अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है इस दौरान, क्योंकि क्रोध जो होता है ये आपके लग्नगत बन रहा है, तो इस दौरान आपका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। किसी भी छोटी बात पर आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये संभालना है। अगर ये आपने संभाल लिया तो जाहिर सी बात है, समझ लीजिए 50% इन ग्रहों के लिए जंग जो है आपने जीत ली है। और यह जंग आपको देखिए बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में भी डाल सकती है, क्योंकि मंगल उद्दंड ऊर्जा है और शनि सने सने वाली ऊर्जा है। इन दोनों ऊर्जाओं को हमको अपने अनुसार चलाने के लिए बुद्धि विवेक का सही स्थान पर प्रयोग करना है। किसी भी को भी कोई बात, क्योंकि देखिए सूर्यवाणी के भाव में बैठे हुए हैं जो कि मंगल की राशि है, और इस समय पर क्योंकि क्रोध का हमें जो सामने वाला हमको पता चलता है कि हम क्रोध में हैं, उससे कैसे पता चलता है, आपकी वाणी के द्वारा। आप वाणी से उसे कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिसकी वजह से वो आहत हो जाता है। अगर आप अपनी वाणी को नम्र धैर्य से यूज़ करेंगे तो आपके लिए जो विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। इस समय सबसे ज़्यादा जो आपके लिए विषम योग बना रखा है ग्रहों के राजा और राहु ने बना रखा है, क्योंकि ये दोनों धन के भाव में बैठकर आपके लिए विषम योगों को बना रहे हैं। क्योंकि राशिपति इनके विषम योग बना रहे हैं, जाहिर सी बात है इन पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए मंगल की जो दृष्टियां हैं, मंगल की दृष्टियां देखिए, अगर आपने खान पान में थोड़ी भी अनियमितता की तो आपके लिए उदर विकार परेशान कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु जो देखिए इस समय पारगमन से प्रभावित हो रहे हैं, गुरु की भी जो दृष्टि है देखिए राहु के ऊपर है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर गुरु राहु का जो ये नवम पंचम योग बना हुआ है काफ़ी हद तक स्थितियों को संभालेगा। लेकिन एक छोटी सी असावधानी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। साथ ही साथ इस समय माता का सहयोग, माता की सलाह आपके लिए बहुत ही कष्टों को भी कमी लाने वाली बन सकती है। माता का इस समय पर साथ और आपके लिए अनुकूल स्वभाव, ये 2 चीज़ें आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी। और ये ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मास्त्र होगा जो जीवन में आपकी स्थितियों को आपके अनुकूल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं शत्रु भाव में बैठे हुए केतु का इस समय जो प्रभाव रहेगा वो देखिए इस समय शत्रु हंता तो बनाएगा, लेकिन इसकी जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि राहु वर्तमान समय में जो उद्दंडता करेंगे उस पर केतु नियंत्रण करेंगे। केतु का राशिपति देखिए विषम परिस्थिति में होने के बावजूद इस समय केतु को गुरु से बल प्राप्त हो रहा है।
और गुरु से बल प्राप्त होने के कारण केतु इस समय आपके राहु को आध्यात्मिक मोड में ले जाने का कार्य कर सकते हैं। तो इस समय देखिए थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल भी होना चाहिए और जाहिर सी बात है किसी भी रणनीति को किसी के सामने शो नहीं करना है। हाँ, कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ आप परामर्श कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति को बताने से आपके जो सफलता के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। वहीं इस दौरान अचानक धन लाभ के अवसर यानी कि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने ऐसी आ सकती है जो आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा दे। साथ ही साथ आपके धन आगमन के सोर्स जो हैं वो थोड़े से प्रबल होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से धन की स्थिति जो है पहले से बेहतर होगी। हालांकि बेशक धन आपको बाद में मिले इस योग से बाद में, लेकिन उसकी शुरुआत इसी काल में हो जाएगी। इस समय किसी के साथ कुटुंब हो या फिर मित्र रिश्तेदार हो या प्रोफेशनल रिलेशन में हो, किसी के साथ आपको वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है। साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें जो हैं और ज़्यादा विस्तार ले सकती हैं और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। देखिए, इनकी निगेटिविटी को कम करने के लिए पंच देवी देवता, जिनके बारे में मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि इनमें से एक भी देवी देवता का अगर हम रेगुलर बेसिस पर नियम से पूजन करना आरंभ कर दें तो हमारे 9 के 9 ग्रह हमारी अरिष्टता को समाप्त कर देते हैं। जिनमें से प्रथम अगर कहें तो गजानन भगवान है। गजानन भगवान के गम बीज मंत्र का जप और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे इनको 3 दुर्वा चढ़ाना। दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, जिनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम और साथ ही साथ हल्दी मिश्रित जल केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष पर चढ़ाना। तीसरे हैं भोलेनाथ जी, महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 माला का नित्य प्रति जाप करना। हनुमान जी को नित्य प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाना और लाल रसदार मिठाई सब लोगों में वितरित करना और साथ ही अपने खून के रिश्तों के साथ बैठकर खाना। पंचम माता दुर्गा के दुम बीज मंत्र का जप करना और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्र